सोमवार का दिन कोलंबिया के लिए बड़ा भारी साबित हुआ है। यहाँ पर भूकंप ने जो तबाही दिखाई, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, वो दिल कपा देने वाली हैं। भूकंप ने यहाँ पर जमकर तबाही मचाई। कई इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। चीख पुकार और मातम के बीच लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। कोलंबियाई एसोसिएशन ऑफ कैपिटल सिटीज के मुताबिक भूकंप के कारण कम से कम 132 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 570 लोग घायल हैं। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में 86 इमारतें ढह गई हैं, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी वहां पर नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे, लेकिन उनमें से सैकड़ों लोगों को मलबे के नीचे दब गए। अब राहत और बचाव दल मलबे को हाथों से और बाल्टियों से हटाकर उसमें दबे लोगों की तलाश किया जा रहा है। मशीनों से रेस्क्यू किए जाने पर जान जाने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए हाथों से ज्यादा रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके। कोलंबिया की जियोलॉजिकल सर्विस ने इसे पिछले एक दशक में सबसे बड़ा देश के अंदर भूकंप बताया है। इसी बीच कोलंबिया के नए राष्ट्रपति ने भूकंप के बाद राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिला ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार लोगों की जान बचाने, प्रभावित समुदायों की मदद करने और जरूरत वाले हर इलाके तक सहायता पहुंचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रही है। 3 दिन पहले ही राष्ट्रपति ला एस्प्रिला ने राष्ट्रपति पद संभाला था। यह भूकंप सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे आया। इसका असर कोलंबिया के सबसे खूबसूरत कॉफी क्षेत्र और प्रशांत तट के कई शहरों तक महसूस हुआ। घबराए हुए लोग सड़कों पर निकल आए और क्विब्दो में रहने वाले लॉ स्टूडेंट विल्मर कोएस्टा ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि भूकंप के दौरान जोरदार झटके लगे। उन्होंने कहा लोग बिना कपड़ों के ही बाहर भागे। कुछ लोग अपने घर की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो ला एस्प्रिला को पद संभाले हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का वादा किया है। बचाव कर्मियों ने इंसानों की कतार बनाई और एक दूसरे को ईंटें और मलबा बाहर निकालने में मदद की। वो हर कुछ मिनट में काम रोककर ध्यान से सुनते थे, कहीं मलबे के नीचे से किसी के जिंदा होने की चीख पुकार की आवाज तो नहीं आ रही। कई शहरों में तबाही का भयानक मंजर दिखाई दिया है। इमारतों के टूटे हिस्सों के बीच फर्नीचर, कपड़े दबे हुए हैं। दीवारें और फर्श बुरी तरह टूटकर अलग बिखरे हुए हैं और बिजली और दूसरी तारें सड़कों पर फैली हुई है। भूकंप के बाद 2.8 और 4.8 तीव्रता के 2 झटके महसूस किए गए। प्रभावित इलाकों में हवाई अड्डों पर उड़ानें रोक दी गई हैं। कोलंबिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी ने भी आने वाले मैचों को टाल दिया है। पास का शहर परेरा सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक है। परेरा के मेयर मॉरिसियो सालाजर ने बताया कि बहुत से लोग जमींदोज हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको बचाना हमारी प्राथमिकता है। देश की राजधानी बोगोटा में भी झटके महसूस किए, लेकिन इमारतों में दरार आई, लेकिन यहां पर किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। कोलंबिया भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में है। यहां पर हर महीने हजारों छोटे भूकंप आते हैं, लेकिन 6.0 या उससे ज्यादा वाले भूकंप कम ही आते हैं। 1999 में देश के कॉफी क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मौत हो गई थी। सोमवार का भूकंप पड़ोसी देश वेनेजुएला में जून के आखिर में आए 2 जबरदस्त भूकंपों के कुछ हफ्ते बाद आया है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंप हाल के वर्षों में देश में सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक है, जिसमें 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। भूकंप के केंद्र से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पेरेरा शहर में भारी तबाही हुई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक पेरेरा शहर और आसपास के इलाकों में कम से कम 40 लोगों की जान चली गई और 65 इमारतें ढह गई हैं। इसमें से 15 इमारतों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। शहर के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। पेरेरा के करीब 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित काली शहर में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक यहां पर 32 इमारतें ढही हैं और काली भूकंप के केंद्र से करीब 200 किलोमीटर दूर है। बचाव और राहत अभियान फिलहाल जारी है। प्रशासन ढही हुई इमारतों में जो लोग फंसे हुए उनको निकालने के लिए अभियान चला रहा है।
अधिकारियों को आशंका है कि मलबे में और लोग फंसे हो सकते हैं। ऐसे में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। कोलंबिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में एक है। यहाँ पर हर साल 1000 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आते हैं। कोलंबिया में बार बार भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह देश रिंग ऑफ फायर नाम के भूकंप और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ पर नजाका, कोकोस और दक्षिण अमेरिका जैसे कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इनमें से एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसती रहती है। इसी वजह से जमीन के अंदर लगातार हलचल होती है, जिससे अक्सर तेज भूकंप और कई बार ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। शुक्रिया।